आसमान न्यूज़ के इस मंच से आप सभी तक सीधे मैं अस्मा खान और फिलहाल मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और दिल्ली हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है जहाँ पर एक हादसा हुआ है। आपको बता दूँ कि ट्रक के नीचे 6 महिलाएं कुचल गई हैं। ये एक्सीडेंट है, दुखद हादसा है जिसमें 3 महिलाओं ने मौके पर जान गंवा दी है, बाकी 3 अस्पताल में जिंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रही हैं। फिलहाल से शक्ति सांसों के साथ क्या संदेश है उन महिलाओं के अपने साथियों का, ये मैं बांट रही हूँ आपके साथ में। माता जी कहाँ से हैं आप? ਅਸੀਂ लाड मंजारे तो क्या कहेंगे अब इतना दुखद हादसा हुआ है, सरकार बैरिकेडिंग खोलने के लिए कह रही है, इतनी असुरक्षा में आप लोग कैसे आंदोलन करेंगे? ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੇ ਕੇ ਵਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ नहीं रही। सरकार को एक बार आपका संदेश फिर से भेजिए, सरकार सुनेगी। देखो जो सुनोगे ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰ ਮੰਗਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੌਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। 11 बार बातचीत हो चुकी है। हाँ 11 बार बातचीत हो चुकी है और सरकार निमंत्रण दे रही है, बुला नहीं रही। किसानों को निमंत्रण दे रही है कि आ जाओ हमारे पास, और आ नहीं रही हमारे पास। तो साफ तौर पर सरकार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आमंत्रण तो दे रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ, लेकिन फिलहाल ये कब तय होगा कि कब किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी, इसमें गतिरोध बरकरार है, बरकरार किस प्रकार टूटेगा इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ महिलाओं से बातचीत जारी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपका नाम? गुरमीत है मेरा नाम। आपके दल का क्या नाम है, किस पार्टी से आप लोग? यही कि बस सारा पाइया नाले असी हैं शाम तो इन्हों नाल। क्या लग रहा है आपको, आप लोग महिलाएं यहाँ प्रदर्शन करी 11 महीने से ज़्यादा हो गए, तो सरकार सुन नहीं रही है, तो अब क्या करना चाहिए? करना की है, बस बैठे रहेंगे चाहे 2 साल। कब तक बैठेंगे? अभी 6 महिलाएं आप ही की साथी थी जिनकी जान गई। अभी 2 साल लग जाए, चाहे बैठे रहेंगे, दुख सुख आपदे कर्मा ना कट्टन ना करें। साफ तौर पर इनकी अपनी सरकार की हरदर्मी के आगे इन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए ये निर्णय कर लिया है कि पुलिस प्रशासन चाहे यहाँ पर कितनी भी जातियाँ इनके साथ में करे, सरकार कितने भी दिन इनकी बात ना सुने, ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो फिलहाल इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के साथ इनकी जारी बातचीत को ये आगे बढ़ने का इंतजार करेंगे और यहाँ इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करते हुए इन महिलाओं किसानों के साथ में मैं आपके साथ में बांट रही हूँ। जब 6 महिलाएं एक एक्सीडेंट के अंदर ट्रक के नीचे कुचल गई हैं, मिट्टी का ट्रक साफ तौर से यहाँ से जब गुजर रहा था, तो जिन महिलाओं को अपने गांव यहाँ से जाना था, बच्चों की शादी थी, तो वो महिलाएं इंतज़ार कर रही थी और उनके ऊपर ट्रक चढ़ गया है और 3 की मौके पर ही मौत हुई है, बाकी 3 अस्पताल में सिसक रही हैं। तो आपको मैं बता दूँ किसानों का प्रदर्शन बड़े मुश्किल दौर से अनेकों चुनौतियों को पार करते हुए पिछले 11 महीने से अधिक समय से चल रहा है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना अलग अलग जगह पे देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर से लखीमपुर खीरी का मामला और लखबीर सिंह की निरंकुश हत्या, जिसमें उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी की थी, अपमान किया था लखबीर सिंह ने, जिसके बस में धर्मगुरु निहंग सरदार ने मौके पर ही उसकी हत्या कर दी और जो बैरिकेडिंग सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जाते हैं उसी से उसके शव को शत विशत करके लटका दिया गया। तो ये संदेश सर्वहित में सभी के बीच में जारी किया गया है और यहाँ जब मौके पर मैं मौजूद हूँ तो झज्जर के इस सरजमी पर टिकरी बॉर्डर पर मैं बातचीत करी सभी किसानों के साथ में आपके साथ बांट रही हूँ। आप लोग बाबा जी यहाँ काफ़ी लंबे समय से बैठे, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे। इनका कोई ना कोई ऐसा समाधान होना चाहिए जो इनको रोजी रोटी वो इनकी किसानी चल जाए। तो ये बताइए, सरकार और किसानों के इस प्रदर्शन में गतिरोध बरकरार है, अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से बातचीत सुलझ पाएगी, गुत्थी सुलझेगी कैसे? इनको सरकार ही सुलझा सकती है। ये 11 महीने से यहाँ बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये भी आपको क्या लग रहा है, इस किसान ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? किसान ठीक कर रहे हैं और सरकार सरकार ही इनका हक इनको मिलना चाहिए। सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? गलत कर रही है सरकार, गलत कर रही है। तो ये आखिर सरकार को अधिकार किसने दिया कि इस देश के नागरिकों को इस तरह से नुकसान पहुंचाए?
बताइए, ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने क्या कहा है? संविधान ने मौलिक अधिकार सबके संरक्षित करने के लिए दिए हैं। सरकार ने ये कर रखा है भाई, कानून गलत पास किए ना, ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। और इस आधार पे कि पहले से हमें पता नहीं था, वेयर हाउस पहले से बन चुके, बड़ी बड़ी अंबानी कंपनी हो गए, रिलायंस कंपनी हो गए, और ये जो आज कह रहे हैं कि धान की खरीद शुरू हो गई, बहुत सी जगह अब भी धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। और जहाँ से आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हो, बहादुरगढ़ में भी अभी खरीद नहीं शुरू हुई है धान की। क्रय सेंटर पर जो स्थिति बनी हुई है, जहां सरकार इनका किसानों का अनाज खरीदती है, तो फिलहाल खरीदी कब करेगी? ये लोग राह बाट जो रहे हैं और जिस तरह राहें तलाश रहे हैं कि इनकी फसल को जो जिस प्रकार नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो इन किसानों का अपना ये प्रदर्शन जारी है आज भी और आगे भी। ये चुनौती स्वीकार करते हुए चाहे 2 साल इन्हें बैठना पड़े या 3 साल, ये यहाँ इसी प्रकार बैठे रहेंगे। इस दृढ़ निश्चय को मन में लिए हुए ये इस प्रदर्शन को पहले से अधिक दृढ़ता के साथ में चला रहे हैं। तो टिकरी बॉर्डर पर इन सभी महिलाओं ने, जिन्होंने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है या वो घायल हुई हैं, इन सभी किसान महिलाओं के साथ में बातचीत करते हुए इस टिकरी बॉर्डर से संवेदना प्रकट करती हूँ और इस मंच से आप सभी तक सीधे इन महिलाओं के साथ। धन्यवाद। साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग है, फर्स्ट ईयर जो सबसे आगे फ्रंट पर है और दिल्ली का ये इलाका है। और इससे आगे आप देखेंगे ये बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो रखे गए हैं रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए। और उसके आगे फिर अंदर जाएंगे तो 3 लेयर बैरिकेडिंग विद कटीले तार और जो सड़क पर रास्तों को रोकने के लिए कीले गाड़ी गई हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। और रास्ता यहाँ किस तरह से है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ हर वक्त सुरक्षा के मद्देनज़र चौकसी और इक्का दुक्का कोई भटकता दिख रहा है जो साइड में कोई सामान खरीदने आया कहीं दुकानों पर। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यहाँ सन्नाटा और पूरा टिकरी बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली के बीच में स्थित ये सीमावर्ती इलाका पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। टोल प्लाज़ा को जिस तरह से बंद किया गया है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अपील, सामाजिक संदेश है, सोशल मैसेज, वो यहाँ पर इस होर्डिंग के माध्यम से लगा दिया गया है। और यहाँ पर पूरी तरह से आवाजाही बंद है, सन्नाटा आप देख सकते हैं चारों तरफ। इससे आगे बैरिकेडिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जिस तरह हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर ये विवाद यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये राज्य की आंतरिक सीमा से जुड़ा मुद्दा है? इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ मैं बैरिकेडिंग दिखा रही हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे सीमा को लेकर के कि सीमा है, क्या राज्य की सीमा है शिफ्ट करने की तरफ कोई मंशा है? इस किसान आंदोलन के पीछे क्या कोई और भी रणनीति की जा रही है? कटीले नुकीले तारों के साथ ये बैरिकेडिंग, ये साफ तौर पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं।